दोस्तों, आज मैं आपको रिव्यू दूंगा प्रधानमंत्री ये जो प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि मेडिसिन के बारे में। ये दवा जो प्रधानमंत्री इसको शुरू हुए लगभग 2 साल हो गया है और ये भारतीय जन औषधि परियोजना इस नाम से ये मेडिसिन आती है। तो ये रिव्यू में ये डायबिटिक टैबलेट है तो मैं इसका दूंगा रिव्यू और ये आपको मार्केट में कंपेयर करूंगा कि इसमें कितना अंतर है मार्केट में। ये इंग्लिश जो अंग्रेजी दवाएं होती हैं और एक होती है ये मेडिसिन, क्या वो उसको क्या बोलते हैं, इंग्लिश दवाओं और इसमें क्या अंतर है भारतीय जन औषधि में। इसमें सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बताता हूँ कि इसमें 80% की छूट होती है। इसका जो सॉल्ट होता है वो एक ही होता है। अंग्रेजी दवाओं और भारतीय जन औषधि दवा में सिर्फ एक ही अंतर ये है कि वो ब्रांडेड मेडिसिन होती हैं और बाहर की मेडिसिन होती हैं, विदेशी मेडिसिन होती हैं, इंडियन मेडिसिन होती हैं, पर वो ब्रांड के नाम से उनका रेट बहुत ज़्यादा रहता है। लेकिन जो भारतीय जन औषधि ये जो परियोजना शुरू हुई है ये प्रधानमंत्री की एक स्कीम है जिसमें से 80% लगभग 80% की छूट रहती है एक मेडिसिन में। तो मैं आपको रिव्यू दूंगा कि कितना आप बचत कर सकते हैं, चाहे वो डायबिटीज़ हो, चाहे फीवर हो, चाहे टाइफाइड हो, चाहे किसी चीज़ की भी दवा हो, आप सब में आपको लगभग 80% की छूट मिलती है जो कि भारी छूट होती है। और आप इसको लें डॉक्टर से भी, आप अगर आपको लगे कि ये नहीं ये इतनी सस्ती है तो काम नहीं करेगा, पर ऐसा है नहीं क्योंकि ये बराबर काम करती है। और आपको ज़्यादा थोड़ा भी शंका हो तो अपने जो आपके डॉक्टर हैं, हालांकि कोई डॉक्टर जल्दी खुल के बताता नहीं है क्योंकि वो ब्रांडिंग वो लोग वो मेडिसिन की करते हैं और प्रमोशन करते हैं, लेकिन बहुत से डॉक्टर बता देते हैं कि हाँ वो मेडिसिन अच्छी है और उनको बताने का अधिकार है। वो ये इग्नोर नहीं कर सकते कि ये दवा गलत है, क्योंकि ये प्रधानमंत्री जो परियोजना है, जन औषधि परियोजना है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है, शुरू करी गई है, इसलिए इसको गलत बोल नहीं सकते हैं वो। तो मैं आपको ये एक रिव्यू दूंगा। पहला मैं रिव्यू दूंगा ये ग्लाइकाजाइड 80 mg मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड 500 mg टैबलेट, 500 टैबलेट। ये देखिए, ये जिसकी कीमत मार्केट में ये मेरे को जो मेडिसिन है 35 रुपए में मेरे को एक स्ट्रिप पड़ी है। 35 रुपए एक स्ट्रिप, मतलब 3 5 15 गोली है इसमें। ये 15 गोली आप अगर ब्रांडेड मेडिसिन आप लोगे तो 35 का मतलब ये 35 रुपए एक स्ट्रिप हुआ और उनका लगभग 80% आप कैलकुलेट करोगे तो वो अलग ही आएगा। तो काफ़ी छूट है इसमें। 35% में 15 टैबलेट ये दे रहे हैं, तो 80% की छूट है। आप जो भी डायबिटीज पेशेंट हैं उनको मालूम है मेटफॉर्मिन और ग्लाइकाजाइड का जो ब्रांडेड टैबलेट लेते हैं उसमें और इसमें कितना अंतर है। अगर वो, क्योंकि मेरे पास अभी उसका वो है नहीं, इसलिए मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसमें बहुत ज़्यादा मेरा टाइम चला जाएगा। तो जो भी पेशेंट डायबिटीज़ के हैं वो ये दवा के बारे में जानते हैं। मेटफॉर्मिन कॉम्बिनेशन 500 mg और 80 ग्लाइकाजाइड 80 mg है और मेटफॉर्मिन 500 mg है। तो जो भी डायबिटीज पे उनको मालूम है वो कैलकुलेट अपना कर लेंगे। ये मेरे को तो 35 रुपए में पड़ा है। फिर मैं आता हूँ ये टेने लिग्लिपिटिन ये नाम उच्चारण बराबर नहीं हो रहा है। ये 20 mg है, टेनी लिग्लिपिटिन 20 mg एंड मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड 500 mg। ये आप देख सकते हैं।
इसकी भी 10 गोलियां हैं वो 59 रुपीज़ का है और ये 10 गोलियों का बॉक्स 590 रुपए का है। ये मार्केट में बहुत महंगी दवा है। अब आप सोच लीजिए कि ये 100 गोली मुझे 590 रुपए में मिली। 59 रुपीज़ का एक स्ट्रिप है। और जो भी पेशेंट डायबिटीज़ के उनको अच्छी तरह मालूम है कि ये कंपोजिशन में ये जो सॉल्ट है इसका जो मार्केट में क्या रेट है। इसका बहुत ज़्यादा रेट है, अपने को 80% डिस्काउंट में मिल रहा है। फिर आप आइए वोग्लीबोस, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण दवा है डायबिटीज़ के लिए। ये उसमें 2 mg आती है और 3 mg आती है, मेरे ख्याल से 1 mg भी आती है। ये मैं 3 mg लेता हूँ और इसकी जो वोग्लीबोस है ये है 12 रुपये 75 पैसे। एक स्ट्रिप, इसका मतलब ये 10 स्ट्रिप जो हो गया इसका 120 रुपए के आसपास हो गया। और वोग्लीबोस मार्केट में बहुत ज़्यादा महंगा है। ये मेरे ख्याल से 3 mg ये 45 रुपए का एक पत्ता है। तो मेरे को एक बार मेरे को वोग्लीबोस नहीं मिली थी तो ये मैंने लिया था बाहर से, तो मेरे को याद आ रहा है 45 रुपीज़ का 1 स्ट्रिप है 10 टैबलेट का और ये मुझे 12 रुपये 75 पैसे की पड़ी है। ये वोग्लीबोस है, ये आप अच्छी तरह से देख लीजिए, सब पेशेंट को मालूम है ये। और ये आइए आप इस पे पाइगोनरास 15 पाइग्रोस 15 mg, ये भी ब्रेकफास्ट के साथ खाई जाती है। ये आप देख लीजिए। इसकी जो कीमत है वो 46 रुपीज़ है। ये एक्चुअली में जेनरिक, ये उनके पास उपलब्ध नहीं थी। जो प्रधानमंत्री जो योजना है जन औषधि योजना है वो 12 रुपए की है, तो मेरे पास मेडिसिन वो ख़त्म हो गई थी तो इन्होंने जेनरिक के नाम पे 45 रुपीज़ का दिया है। और इसका जो ब्रांडिंग है, जो ब्रांड है वो और महंगा है। एक चीज़ मैं भूल गया था आपको स्टार्टिंग में बोलना कि अपनी जो इंडियन जो मेडिसिन हैं, औषधि हैं, ये 3 तरह की होती हैं। पहला तो एक ब्रांडेड मेडिसिन होती है और दूसरा ये जेनेरिक मेडिसिन होती है, तीसरा अभी 2 साल से ये शुरू हुआ है जो प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना के अंतर्गत जो दवाएं हैं सस्ती वो हुई है। तो मैं आपको बता दूं कि जो ब्रांडेड मेडिसिन होती हैं जो कि वर्षों से चला आ रहा है वो सबसे महंगी होती हैं। सेकेंड जेनरिक मेडिसिन, जेनरिक मेडिसिन में ये लोग बहुत होने वाले हैं। अगर 100 रुपये है उसका कीमत, MRP लिखा हुआ है, तो उसको बोलेंगे 20% मैंने डिस्काउंट कर दिया और आपको 80 रुपये में देंगे, कोई भी मेडिसिन हो। जबकि वही चीज़ ये चाहे तो आपको 20 रुपये में भी दे सकते हैं, यानी कि 100 रुपये की जो टैबलेट है वो 20 रुपये में भी दे सकते हैं, पर वो देते नहीं है, उसमें वो मार्जिन कमाते हैं। कोई 50% कमाता है, कोई 50 रुपये में देता है, कोई 80 रुपये में देता है। तो ये मेरे को ये महंगी पड़ी है और इसका मैं, वो लोग कोशिश करते हैं कि प्रधानमंत्री वाले में उनको कमीशन कम मिलता है, जेनरिक में बहुत ज़्यादा मिलता है। तो अगर पेशेंट होशियार है तो उसको सबसे पहले ये देखना है कि इसमें लिखा रहे कि प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना बॉक्स में लिखा होना चाहिए। अगर ये लिखा नहीं है इसका मतलब कि आपको वो जेनरिक मेडिसिन दे रहे हैं और उसका वो फ़ायदा उठा रहे हैं। मेरे साथ भी हुआ है, तो मैंने कहा ये भाई आप ये क्यों दे रहे हो, मेरे को जेनरिक क्यों दे रहे हो? तो उन्होंने, मैंने कहा मेरे को ये नहीं चाहिए, मेरे को प्रधानमंत्री जन औषधि वाली चाहिए। तो आप यकीन मानो जो 100 रुपये की टैबलेट वो मेरे को 80 रुपये में दे रहे थे, मेरे को 12 रुपये में पड़ी। तो वो लोगों को क्योंकि जेनरिक में ज़्यादा फायदा है और तो वो लोग आपको देने की कोशिश करेंगे जेनरिक, पर उनसे आप प्रधानमंत्री जन औषधि यहाँ लिखा होना चाहिए, तब हम लेंगे, तब हम लेंगे। तो जो भी अपने डायबिटिक पेशेंट हो या किसी तरह के पेशेंट हो, कोई भी तकलीफ हो उसके पेशेंट, उसको आपको दवा लेना है वो प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना।
फिर ये बिल भी फाड़ के देते हैं, इसमें लिखा रहता है क्योंकि इनका लाइसेंस है, प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना का लाइसेंस है, इसमें वो बिल फाड़ते हैं, इलीगल बिल है। और इसमें सारे रेट्स वो डिस्काउंट करके देते हैं। वो उनका जो सॉफ्टवेयर है वो बना हुआ है, इसमें वो इधर घालमेल नहीं कर सकते हैं, ये जो है वो देंगे, उनको देना पड़ेगा क्योंकि उनका वो सॉफ्टवेयर है। और जो जेनरिक मेडिसिन है उसका वो बिल नहीं देते, वो कैलकुलेटर से ही कैलकुलेट करके आपको देते हैं। तो ये हो गया जो मैं मेडिसिन लेता हूँ, 3-4 तरह की मेडिसिन, ये मैंने आपको इसका रिव्यू दिया। और भी जो भी अच्छी चीज़ें अपडेट मैं मेडिसिन के बारे में करता रहूँगा, और जो मैं ये लेता हूँ, और ये मेरी लगभग 3,500 से 4,000 रुपये की जो मेडिसिन है, ये मेरे को 800 रुपये महीने की पड़ती है। पहले मेरे को 3,500 से 4,000 रुपये देना पड़ता था ये मेडिसिन के लिए, और मैं परेशान हो जाता था। अभी मैं एक बॉक्स लेके इकट्ठा आता हूँ, वो मेरे को 800-850 रुपये पड़ता है इसका। तो आपको जो आर्थिक रूप से है वो काफ़ी अच्छा है, और दवा भी काम कर रही है। मेरे को पिछले 8-9 महीने से ले रहा हूँ। तो मेरे को कई लोगों ने ये क्वेश्चन किया कि आप जो ले रहे हैं इसका क्या प्रूव है कि ये आपको फ़ायदा कर रही है कि नहीं। मैंने कहा नहीं, मैं 6-8 महीने से ले रहा हूँ, क्योंकि मैं इसका प्रमोशन भी करता रहता हूँ। लोग फालतू पैसा देते हैं, एक तो डॉक्टरों को 1,000-1,500 रुपये फीस देते हैं, फिर दवा में चला जाता है। गरीब आदमी या मीडियम क्लास का आदमी तो मर ही सा जाता है। तो इसलिए मैं लोगों को बोलता हूँ कि आप ऐसी दवा लो। तो मैंने उनसे बोला कि देखो, मैं 6 महीना खाने के बाद मैंने डॉक्टर से भी पूछा, क्योंकि मैं मेडिकल फील्ड से भी हूँ, मेरे फादर डॉक्टर हैं। तो मैंने उनसे डॉक्टर से भी पूछा, मैंने कहा डॉक्टर साहब ये मेडिसिन बराबर है, मैं ले सकता हूँ कि नहीं। कहा कि नहीं, आप बिल्कुल श्योर लीजिए ये मेडिसिन, कोई दिक्कत नहीं है, ये अच्छी मेडिसिन है। जिसको नहीं मालूम है वो इसको घबराता है लेने में, बाकी सेम सॉल्ट की मेडिसिन हैं। तो आने वाले वीडियो में मैं आपको और अच्छे जो भी मेडिकल का टिप्स है या जो आपको फ़ायदा करेगा, सस्ती गोलियाँ, उसके बारे में मैं देता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।